देखिए स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अध्ययन करने के बाद में आज हम नर युग्मकोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट का अध्ययन करते हैं। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा है अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। हम जानते हैं कि मेल गेमेटोफाइट का जो परिवर्धन होता है वो परागकणों से होता है, लेकिन जो लघु बीजाणु होता है वो युग्मक जनन की प्रक्रिया से नर युग्मकोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। लेकिन इन परागकणों का जो केंद्रक है वो विभाजित होकर दो प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण करता है। देखते हैं वो कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो कोशिका है वो है अपनी जनन कोशिका, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट जनरेटिव सेल्स। और नंबर 2 पे है अपनी कार्य कोशिका, जिसे स्टूडेंट कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। देखिए, सबसे पहले हम जनन कोशिका और उसके बाद में कार्य कोशिका का अध्ययन करते हैं। हमें इन दोनों कोशिकाओं में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, जनन कोशिका के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जनन कोशिका आकार में छोटी होती है और प्रारंभिक स्थिति में जनन कोशिका एक लेंस के आकार की होती है, लेकिन परागकोश की भित्ति से हटने के बाद इसका आकार पुनः गोलाकार हो जाता है। इस कोशिकाओं में वैसे सभी कोशिकाएं होते हैं, लेकिन कोशिका द्रव की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये आपको जनन कोशिका के अंदर पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं अपनी पुनः कायिक कोशिका पे। तो देखो, कायिक कोशिका का आकार जनन कोशिका से बड़ा होता है और ये फर्स्ट में गोलाकार होती है और बाद में इनका आकार अनियमित हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कायिक कोशिकाओं में आरएनए और प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इनसे परागकणों के अंकुरण के बाद परागनल का भी विकास होता है, लेकिन कुछ समय बाद ये कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है। लेकिन दोनों कोशिकाओं में अंतर की जो मुख्य बात वो ये है कि इन दोनों कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा तो समान होती है, लेकिन कोशिका द्रव में आरएनए की मात्रा अलग अलग होती है। वैसे जनन कोशिका से अधिक आरएनए की मात्रा होती है अपनी कौन सी कोशिकाओं में? वेजिटेटिव सेल्स या कायिक कोशिकाओं में। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो देखिए, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए, एक परागकण जो होता है ये एक कोशिक, एक केंद्रकीय गोलाकार संरचना है। इसका जो केंद्रक होता है और इसका जो कोशिका द्रव होता है वो एक स्पष्ट भित्तियों द्वारा घिरा रहता है। तो इसमें जो दो भित्तियां होती हैं उन भित्तियों को हम पहले बाह्य भित्ति और नंबर 2 पे आंतरिक भित्ति के रूप में विभेदित कर सकते हैं। हमने आपको परागकण के बारे में सबसे पहले बताया कि परागकण अपना एक कोशिकीय, एक कोशिक, एगुणित, एक केंद्रकीय या गोलाकार संरचना है। तो स्टूडेंट, ये प्रारूपिक जानकारी पढ़ लेने के बाद में इसके बाद हम आते हैं कि एक परागकण का जो केंद्रक और कोशिका द्रव होता है वो स्पष्ट दो भित्तियों से घिरा रहता है। पहली भित्ति बाह्य भित्ति और दूसरी अपना आंतरिक भित्ति। बाह्य भित्ति को हम यहाँ कहते हैं बाह्य चोल और आंतरिक भित्ति को हम कहते हैं यहाँ अंतःचोल। स्टूडेंट, चोल का अर्थ आप समझ रहे हैं, चोल का अर्थ होता है आवरण। तो ये आवरण इस परागकण के केंद्रक और कोशिका द्रव को घेरे रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो बाह्य चोल जो होता है परागकण का
ये मोटा होता है, खुरदरा होता है और कई प्रकार के अलंकरणों से युक्त होता है। इस बाह्य चोल के जो अलंकरण होते हैं वो जालिकावत हो सकते हैं, धारीदार हो सकते हैं या कांटेदार भी हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो किसका बना होता है। तो देखिए, परागकण का बाह्य चोल एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ, विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ जिसका नाम स्पोरोपोलेनिन है। इस पदार्थ का जिक्र हम स्टूडेंट एंथर वॉल का जो विशेष चौथा महत्वपूर्ण जो स्तर है टेपिटम उसके अंदर कर चुके हैं, क्योंकि इसके जमाव के कारण जो प्रोवियस काय था वो यूविस काव में बदल जाता है। तो हम बात करते हैं कि परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इस पदार्थ का जो जैविक अपघटन होता है वो आसानी से नहीं होता है, क्योंकि ये परागकणों को प्रतिरोधी बनाता है। कहने का अर्थ यह है कि आपसे पूछा जाए कि एक परागकण अधिक समय तक सुरक्षित क्यों रह सकते हैं, तो उसका कारण आप बताएंगे क्योंकि परागकणों का जो बाह्य चोल होता है वो एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इस पदार्थ का जैविक अपघटन आसानी से नहीं होता है, इसलिए परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि परागकण का जो बाह्य चोल होता है इस पर कुछ छोटे छोटे छिद्र के समान संरचना होती है, जिन छिद्रों को कहते हैं हम जनन छिद्र। जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं, जिनसे परागकणों का अंकुरण होता है। इसके बाद में हम परागकण के दूसरे स्तर अंत्यचूल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, परागकण का जो अंत्यचूल होता है वो पतला होता है, कोमल होता है। इसके बाद में ये भी हमें इसमें पढ़ना है कि एक परागकण का अंत्यचूल किसका बना होता है। तो वो दो पदार्थ होते हैं स्टूडेंट जिनसे परागकण का अंत्यचूल बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज। ये आपको याद रखना है, पेक्टिन व सेलुलोज। तो स्टूडेंट आपसे इस स्ट्रक्चर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि परागकण का जो एक्साइन होता है, जो बाह्य चोल होता है, वो कौन से रासायनिक पदार्थ का बना होता है, तो वो है अपना स्पोरोपोलेनिन। और उसके बाद में आंतरिक स्तर वो पूछता है कि आंतरिक भित्ति या अंतर्चूल किसका बना होता है, तो वो अपने दो पदार्थ है, पेक्टिन एवं सेलुलोज। इसके अलावा देखिए, कुछ कीट परागित जो पुष्प है उनके परागकणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है। उस तेलीय परत का नाम है पोलन किट। क्या है स्टूडेंट? पोलन किट। ये जो पोलन किट है ये परागकणों के रंग या उनका चिपचिपापन या परागकणों की गंध के लिए उत्तरदायी है। और इस पोलन किट के लिए जो पदार्थों का संश्लेषण होता है वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि वो कोशिका या टेपिटम के द्वारा होता है। तो ये अपने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स के अंदर हमें पढ़ना है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं नर युग्मोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए स्टूडेंट, एक परागकण के रूप में इसके अंदर अपना एक न्यूक्लियस होता है, तो जैसा हमने अभी आपको परागकण की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो स्ट्रक्चर के मुख्य दो स्तर होते हैं। ये जो स्तर है ये अपना बाह्य चोल है, बाह्य आवरण, और ये इसका अंतचोल है। और ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या है? केंद्र। तो ये है अपने
एक परागकण की संरचना। ये पढ़ लेने के बाद में स्टूडेंट हम अध्ययन करते हैं कि नर यूकोद्भिद का विकास किस प्रकार होता है। तो अपना टॉपिक है नर यूकोद्भिद का विकास। नर यूकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो लघु बीजाणु जो होता है वो नर यूकोद्भिद की एक प्रथम कोशिका होती है, जिसका केंद्रक स्पष्ट और कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो एक पतली झिल्ली के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन लघु बीजाणु जब चतुष्क से ये बाहर आते हैं तो इनका आकार तेजी से बढ़ने लगता है। स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि जब नर यूकोद्भिद का जब विकास होता है तो इसके विकास की जो अवस्थाएं हैं वो परागन से पहले और परागन के बाद में भी संपन्न होती हैं। लेकिन परागन से पहले नर यूकोद्भिद का जो केंद्रक होता है ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो प्रकार के केंद्रकों का निर्माण करता है। देखते हैं कि वो दो प्रकार के केंद्रक कौन कौन से हैं। पहला है अपना काय केंद्रक और नंबर 2 पे है अपना जनन केंद्रक। हमने आपको बताया कि जो वेजिटेटिव सेल्स और जो जनरेटिव सेल्स होती है उनमें से आकार किसका बड़ा होता है? वेजिटेटिव सेल्स का, मतलब कायिक कोशिका का। तो काय केंद्रक का यहाँ आकार बड़ा होता है और जनन केंद्रक का आकार अपने यहाँ छोटा होता है। लेकिन इन दोनों केंद्रकों के मध्य एक भित्ति का निर्माण होने से दो प्रकार की कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है। एक तो कायिक कोशिका और नंबर 2 पे जनन कोशिका। इस द्विकोशिकीय अवस्था में अधिकांश पादपों में परागन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे परागकण परागकोश से मुक्त होकर कहां पहुंचते हैं? वर्ती काग्र तक। हमने आपको बताया कि परागन में होता क्या है। परागन में जो परागकण होते हैं वो वर्ती काग्र तक पहुंचते हैं। वो प्रक्रिया अपनी पॉलिनेशन कहलाती है। अगले अध्याय में हम उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। आपने जूनियर क्लास के अंदर पढ़ लिया होगा। एक तो स्व परागन होता है और एक अपना पर परागन। लेकिन इससे आगे हम पढ़ते हैं कि जो अपना जनन कोशिका होती है ये प्रारंभ में परागकण की भित्ति से संलग्न रहती है या जुड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही अपनी भित्ति का निर्माण पूर्ण हो जाता है, इसकी भित्ति का निर्माण, तो ये परागकण की भित्ति से पृथक हो जाती है। और पृथक, देखिए स्टूडेंट, अब हमारा यहाँ मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट रूप से समाप्त होता है। इसके लिए हमें इसमें परागकण की संरचना और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का अध्ययन करना होगा। इसके बाद में अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका अध्ययन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करेंगे।